हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे टैक्सेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर इनकम के बारे में। सबसे पहले मैं बता दूं कि एग्रीकल्चर इनकम जो होती है वो टोटली एग्जेम्प्ट होती है अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। लेकिन अगर कोई पर्सन एग्रीकल्चर इनकम के साथ नॉन एग्रीकल्चर इनकम भी अर्न कर रहा है देन उस केस में एग्रीकल्चर इनकम को टैक्स कैलकुलेशन पर्पस के लिए कंसीडर किया जाता है। मैं आप लोग के सामने एक एग्जांपल लेके आया हूं जिससे हम लोग ये क्लियर हो जाएंगे कि एग्रीकल्चर इनकम अगर किसी व्यक्ति की है तो वो अपनी टैक्स कैलकुलेशन किस हिसाब से करेगा। यहाँ पर मैंने कुछ एक एग्जाम्पल लिखा है कि अगर किसी व्यक्ति की बिजनेस इनकम 6.5 लाख रुपये है और एग्रीकल्चर इनकम 2.5 लाख रुपये है तो उस हिसाब से हम लोग टैक्स कैलकुलेशन करेंगे अंडर न्यू टैक्स रेजिम। फिर हम लोग ऑल टैक्स रेजिम के भी बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि एग्रीकल्चर इनकम एंड नॉन एग्रीकल्चर इनकम मिला के टोटल इनकम उस व्यक्ति की कितनी है। तो टोटल इनकम हो गई इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम 6.5 लाख प्लस 2.5 लाख इक्वल टू 9 लाख रुपये। अब हम लोग टोटल 9 लाख रुपये पे पहले टैक्स कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो टैक्स ऑन 9 लाख रुपीज़ 0 से 3 लाख अंडर न्यू टैक्स रेजिम 0 से 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं। 3 लाख से 7 लाख रुपए पे 5% का टैक्स है जिसपे 5% यानी 4 लाख पे 5% 20,000 रुपया टैक्स हुआ। और फिर नेक्स्ट टैक्स स्लैब है 7 लाख से 10 लाख रुपए पे 10% का टैक्स है। तो हमारी इनकम 9 लाख रुपए तक है तो 7 लाख से 9 लाख यानी 2 लाख रुपए पे 10% 20,000 का टैक्स बना, यानी टोटल टैक्स बना 40,000 इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर इनकम पे। अब जब किसी व्यक्ति की एग्रीकल्चर इनकम और नॉन एग्रीकल्चर इनकम दोनों होती है तो उस केस में हम लोग रिबेट क्लेम करते हैं। जब आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी आ गई 40,000 रुपये तो उसमें हम लोग रिबेट को माइनस करेंगे जो कि होगा एग्रीकल्चर इनकम पे। तो रिबेट कैसे कैलकुलेट करते हैं एग्रीकल्चर इनकम पे? हम लोग सबसे पहले उसको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हम लोग पता करते हैं कि क्या है। तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है अपनी 3 लाख रुपये। अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में ITR फाइल कर रहे हो तो उस केस में आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हुई 3 लाख रुपये और एग्रीकल्चर इनकम कितना था 2.5 लाख रुपये, यानी टोटल इनकम हो गई 3 बेसिक एग्जम्पशन लिमिट प्लस एग्रीकल्चर इनकम इक्वल टू 5.5 लाख रुपये। अब हम लोग 5.5 लाख रुपये पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे कि 5.5 लाख रुपये पे टैक्स कितना बन रहा है। तो 0 से 3 लाख पर कोई टैक्स नहीं होता और 3 लाख से 7 लाख पे 5% टैक्स होता है, यानी 3 लाख से 5.5 लाख यानी 2.5 लाख रुपये पे 5% आप टैक्स कैलकुलेट करोगे तो आपका टैक्स बनेगा 12,500 रुपया। यानी हम ये कह सकते हैं कि रिबेट कितना हो गया 12,500 रुपया। अब जितना रुपया आपका 9 लाख रुपये यानी टोटल इनकम पे बना था टैक्स, उसमें से रिबेट माइनस हो जाएगा यानी 40,000 में से 12,500 माइनस हो जाएगा तो जो बचा यानी 28,500 ये टैक्स लायबिलिटी बनी अंडर न्यू टैक्स रेजिम जो किसी व्यक्ति की बनी। अब हम लोग बात करेंगे कि सेम इनकम की आपको ऑल टैक्स रेजिम में कितना टैक्स बन रहा है अगर किसी व्यक्ति की एग्रीकल्चर इनकम भी हो तो। अब कैलकुलेट करते हैं कि एग्रीकल्चर इनकम अगर किसी व्यक्ति की है तो विथ नॉन एग्रीकल्चर इनकम तो उस केस में ऑल टैक्स रेजिम में कितना टैक्स बनेगा सेम इनकम पे। तो टोटल इनकम होगी 9 लाख रुपया, तो 9 लाख रुपये पे टोटल टैक्स कैलकुलेट करेंगे अंडर ऑल टैक्स रेजिम जो कि 0 से 2.5 लाख रुपये पे कोई टैक्स नहीं। 2.5 लाख से 5 लाख पे 5% का टैक्स है तो 12,500 हो गया और 5 लाख से 9 लाख पे 20% होगा तो 4 लाख पे 20% 80,000 पे, यानी टोटल टैक्स लायबिलिटी होगी 92,500 रुपये। अब हम लोग रिबेट कैलकुलेट करेंगे। तो रिबेट के लिए मैंने बताया था कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट प्लस एग्रीकल्चर इनकम। तो अगर आप ऑल टैक्स रेजिम में जा रहे हो तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हुई आपकी 2.5 लाख रुपये, उसमें आपने एग्रीकल्चर इनकम ऐड कर दिया 2.5 लाख रुपये, टोटल होगी 5 लाख रुपया। तो 5 लाख रुपया में आप कैलकुलेट करोगे टैक्स तो 2.5 लाख तक टैक्स फ्री है एंड 2.5 लाख से 5 लाख पे 5% यानी 12,500। तो 92,500 में से अगर 12,500 माइनस करते हैं तो टैक्स लायबिलिटी बनती है 80,000। आप देख रहे होंगे कि सेम इनकम पे न्यू टैक्स रेजिम में आपको 28,500 का टैक्स लग रहा था लेकिन उसी इनकम पे ऑल टैक्स रेजिम में आपको 80,000 की टैक्स लायबिलिटी बन रही है। तो आप इस वे में आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि कौन सी टैक्स रेजिम आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है और अगर एग्रीकल्चर इनकम है तो कौन सा रेजिम ज़्यादा इंपैक्ट कर रहा है टैक्स लायबिलिटी को बढ़ाने में। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।